हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की विज्ञान विषय की कार्यपत्रक 17 करेंगे, जो कि आपकी 14 सितंबर की वर्कशीट है, जिसमें हम धातु एवं अधातु के धातु के रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हम पिछली कक्षा में अम्ल और क्षार के गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं। अम्ल एसिड होते हैं, क्षार बेस होते हैं। इनके गुण जो होते हैं, इनके बारे में हम ऑलरेडी अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो अब हम जानते हैं कुछ अम्ल के नाम जानते हैं। सबसे पहले कुछ सामान्य अम्ल जो हैं और उनके स्रोत, यानी वो कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। देखो यहाँ पर कुछ सामान्य अम्ल लिखे हैं, उसके स्रोत लिखे हुए हैं। पहला अम्ल है आपका लैक्टिक अम्ल, जो कि आपको दही में मिलता है। दूसरा अम्ल है आपका एसिडिक अम्ल, जो कि आपका सिरका में मिलता है। तीसरा आपका एस्कॉर्बिक अम्ल है, जो कि आपके आंवला में मिलता है। और नेक्स्ट है आपका साइट्रिक अम्ल, जो आपके खट्टे फल होते हैं, जैसे नींबू है, नारंगी है, उसमें आपको साइट्रिक अम्ल मिलता है। और अम्ल आपके होते हैं हाइड्रोक्लोरिक है, आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो ये सारे अम्ल जो होते हैं आपके प्रयोगशाला में, यानी कि लैबोरेटरीज़ में इनका यूज़ होता है। तो ये कुछ अन्य आपको अम्ल बता दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपने जाना कुछ सामान्य अम्ल के बारे में और उनके स्रोत के बारे में, यानी ये कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। अब हम देखते हैं कुछ क्षारक के बारे में। क्षारक बेसिस जो होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। इनके बारे में आपने पहले अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ लिया होगा कि क्षारक क्या होते हैं। अब उनके नाम देख लेते हैं हम कुछ क्षारकों के, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है पहला क्षारक, जो कि आपका होता है साबुन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आपको होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग एंटासिड्स में किया जाता है। ठीक है, एंटासिड जो दवाइयाँ होती हैं उसमें बनाने में इन क्षारक का यूज़ किया जाता है। नाम है इनके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब हमने जान लिया है कि अम्ल कौन कौन से होते हैं और हमने कुछ क्षारक के प्रकार भी देखे हैं। अब हम देखते हैं अम्ल से अभिक्रिया कैसे करते हैं, यानी धातु जो होते हैं उसके रासायनिक गुण हम पढ़ने वाले हैं। तो रासायनिक गुण में जब धातु किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। तो देखो, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाती हैं। लवण क्या होता है? नमक होता है। तो इसका निर्माण करती है। साथ ही में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। ठीक है, और आपको पता कैसे चलता है कि वो हाइड्रोजन गैस है? पॉप की आवाज़ आती है जब आप उसको जलाते हो कैंडल वगैरह लगा के, तो पॉप की आवाज़ आती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है उससे रिएक्ट करके भी वो बर्न हो जाती है, जिस वजह से पॉप की आवाज़ आती है। सो सभी धातुओं के अभिक्रिया करने की दर जो होती है वो अलग अलग होती है। कुछ धातुएं बहुत जल्दी से अभिक्रिया करती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। तो सभी धातुओं की अभिक्रिया करने की जो प्रक्रिया होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो देखो, जब भी कोई अम्ल जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमें क्या मिलेगा? लवण मिलेगा। ठीक है, और नमक जिसे आप बोलते हो, और हाइड्रोजन गैस आपको मिलती है। तो ये आपकी रिएक्शन होगी। तो यही कारण होता है कि धातु के बर्तनों में कोई भी अम्लीय पदार्थ नहीं रखे जाने चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें जो है एल्युमिनियम के बर्तनों में जो है नींबू का अचार क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि एल्युमिनियम क्या है? एक धातु है और आपका अचार क्या होता है? अम्ल होता है। तो जब भी आपका कोई धातु, यानी कि एल्युमिनियम भी ये धातु है, और जब वो किसी अम्ल के साथ, यानी अचार भी एक अम्ल है, उसके साथ अगर अभिक्रिया कर लेगा तो उस वजह से आपका लवण बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। तो इसी कारण से हमें क्या करना है? एल्युमिनियम के बर्तनों में नींबू का अचार नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नींबू का अचार बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है, बहुत ही ज़्यादा अम्लीय होता है, और बहुत ही जल्दी से एल्युमिनियम के साथ ये रिएक्ट कर जाता है, यानी अभिक्रिया कर लेता है। अब हम देखते हैं कि कोई भी धातु क्षार के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। तो देखो, कुछ धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाती हैं, नमक बनाती हैं, और साथ ही में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो जब भी कोई धातु किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करती है तो हमें लवण, नमक मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। चलिए, अब स्वयं को जांचने के लिए हम नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको करते हैं। तो देखो, यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोतों के नाम बताइए। तो ये हमने ऊपर अभी पढ़ा, यहाँ से आप लोग लिखेंगे कि कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोत इस प्रकार हैं। लैक्टिक अम्ल दही से, एसिडिक अम्ल सिरके से, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी आंवला से, साइट्रिक अम्ल खट्टे फल नींबू से। तो ये कुछ अम्ल के नाम है और उसके स्रोत के नाम है। तो ये आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है। तो ये आपके प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हो गया। तो पहले प्रश्न के उत्तर में आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो दूसरा प्रश्न है आपका कि अचार को एल्युमिनियम के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए। तो ये हमने पढ़ा कि जो एल्युमिनियम होता है वो धातु होता है, और अचार क्या होता है? अम्ल होता है, और धातु अम्ल के साथ बहुत जल्दी अभिक्रिया कर जाता है और लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है।
तो यहाँ पर आपको इसी वजह से एल्यूमिनियम को जो है एल्यूमिनियम के बर्तन में आपको अचार नहीं रखना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 2 के उत्तर में आप लोग लिखेंगे, उत्तर नंबर 2 में आप लोग लिखेंगे कि अचार को एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एल्यूमिनियम एक धातु है और अचार अम्ल है, जिससे यह अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, जिससे अचार क्या है, खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर नंबर 2 हो गया है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न 3 में आपसे पूछा गया है कि क्या होता है जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो क्या होता है जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, ये हमने ऊपर अभी पढ़ा कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और नमक का निर्माण करती हैं और साथ ही में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, जो कि पॉप ध्वनि के साथ जलती है। ठीक है, तो सभी धातुओं की जो अभिक्रिया करने की दर होती है वो भिन्न भिन्न होती है। अम्ल धातु के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण और नमक बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये आपका उत्तर नंबर 3 है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर आप लोग ये ब्लू पिंक लाइन में जो आपको दिख रही है अंडरलाइंस, ये आप प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिख लेंगे। ओके, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 की तरफ, जो कि इसका आखिरी प्रश्न भी है। प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि अचानक से किसी गैस को जलाने पर पॉप ध्वनि से कौन सी गैस की उपस्थिति दर्शाती है। तो प्रश्न नंबर 4 अभी अभी हमने पढ़ा है, इसका उत्तर ऊपर हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। ठीक है, कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। नाउ आप यहाँ से ये हाइड्रोजन गैस ये लिख सकते हो आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। ठीक है, आपको बस प्रश्न नंबर 4 में आंसर में लिख देना है हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से हमने सभी चारों प्रश्नों को हल कर लिया है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।